नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हम कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे परसेंटेज के तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है, वो जाके पहले हमारे परसेंटेज के तीनों पार्ट्स को देख ले, तब जाके आपको आज का सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए फिर आप सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज खेली किसका है, 100 के है। हमें 100% मान के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ भी हम 100% मान के करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक कितने का था, 100%। ठीक है, हमने मान लिया कुल पूर्णांक कितना है, 100% है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिया। जो छात्र, उसने कितना अंक लिया, 178 अंक लिया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर ये 22 नंबर और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, ये 22 नंबर कम लेके आया। 178 नंबर तो लेके आया लेकिन 22 अंक कम लेके आया, जिससे क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, अगर ये 22 नंबर और लाता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। और अगर हम 178 में 22 जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ से, पासिंग नंबर कितने का था आगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 178 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 200 अंक। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि आखिर पासिंग मार्क्स कितने का था, 200 का था। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, हमें परसेंटेज में पता है कि कितने परसेंटेज में पास हो रहे हैं, 40% में, और अंकों में कितना अंक है, 200 है। ठीक है, तो जो ये 40% है, जो ये पासिंग परसेंटेज है, किसके बराबर होगा, पासिंग नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो जो 40% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। जब 40% 200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 200/40 कर देंगे। ठीक है, 4×5 = 20। तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। जब 1% 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 5 × 100 कर देंगे तो कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, तो जो कुल पूर्णांक कितने का था, कुल पूर्णांक 500 का था। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? तो हमें क्या याद करना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। 900 लड़कियां, ठीक है, 900 क्या है, लड़कियां हैं। 900 के हमारे लड़कियां, और लड़कियां कितने पास हो रखे हैं, 40%। ठीक है, तो हम 900 का क्या निकाल देंगे, 40%। आखिर देखेंगे कितने पास हो रखे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 360 लड़कियां क्या रखे हैं, पास हो रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लड़के में भी देख लेंगे कि कितने लड़के पास हो रखे हैं। लड़के कितने, 1100, और लड़के कितने पास हो रखे हैं, 50%। ठीक है, तो लड़के कितने पास हो रखे हैं, कुल 550 लड़के पास हो रखे हैं, और लड़कियां कितने हो रखे हैं, 360 लड़कियां। ठीक है, और हमें क्या याद करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। ठीक है, अब कुल कितने पास हो रखे हैं, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 6×5 = 11 का 1×3 = 8 9। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हो रखे हैं हमारे, 910 विद्यार्थी पास हो रखे हैं। बट हमें पास का नहीं ज्ञात करना, हमें क्या करना है, फेल का ज्ञात करना है। ठीक है, जब 910 विद्यार्थी पास हो रखे हैं तो फेल कितने रखेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1100, और 900 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2000। कुल कितने हैं, 2000। ठीक है, 2000 है। अगर हम 2000 में से अब 900 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक है, तो 2000 में से 900 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाए, कितना आएगा, 1090 विद्यार्थी क्या हो रखे हैं,
अनुत्तीर्ण हो रखे हैं। ठीक है, जो हमारे 1090 विद्यार्थी क्या हो रखे हैं, अनुत्तीर्ण हो रखे हैं। अब हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नहीं पूछे, हमें क्या पूछा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रखे हैं, हमें प्रतिशत में पूछा। ठीक है, अब कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रखे हैं, 1090 विद्यार्थी, कितने में से, 2000 में से, इंटू परसेंटेज ज्ञात करना है। तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो घटा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8.5, तो कितना आ गया हमारा, 54.5% विद्यार्थी क्या हो रखे हैं, अनुत्तीर्ण हो रखे हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 60% विद्यार्थी तो हमारे अंग्रेजी में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और 70% विद्यार्थी किस में हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे हम छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किस में हुए, अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, 60% विद्यार्थी क्या हुए, अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, और गणित में कितने हुए, 70%, और गणित में कितने पास हुए, 70% पास हुए, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। जो 20% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में क्या हो रखे हैं, फेल हो रखे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, यूनिट को सेम करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पास है, ये पास है, और ये क्या है, फेल है। पहले हमें क्या करना होगा, यूनिट्स को सेम करना होगा। ठीक है, या तो हम इसको भी फेल कर दें, अगर 60% विद्यार्थी पास हो रखे हैं तो फेल कितने हो रखे होंगे, 40%। इसी प्रकार गणित में भी अगर 70 पास हो रखे हैं तो फेल कितने हो रखे होंगे, 30%। इसे भी फेल, इसे भी फेल, और ये फेल तो है ही पहले से। ठीक है, या तो इसको क्या कर देंगे, हम पास कर देंगे। अगर 20% विद्यार्थी क्या हो रखे हैं, फेल हो रखे हैं। जब दोनों विषय में, इंग्लिश और गणित दोनों विषय में अगर 20% विद्यार्थी फेल हो रखे हो तो पास कितने हो रखे होंगे, 80%। ठीक है, अगर 20% फेल हो रखे हैं तो पास कितना हो रखे होंगे, 80%। ठीक है, हम इसे भी क्या कर देंगे फ्रेंड, पास कर देंगे। हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। ठीक है, अब देखो सब पास पास हो गए। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ के कॉमन वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से, 130 माइनस 80 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 50%। तो कितने विद्यार्थी पास हो रखे हैं हमारे, 50% विद्यार्थी क्या हो रखे हैं हमारे, पास हो रखे हैं। ठीक है, हमारे जो 50% विद्यार्थी क्या हो रखे हैं, पास हो रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तथा 2500 विद्यार्थी अगर दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो तो हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखो परसेंटेज में कितने पास हो रखे हैं, 50%, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2500 विद्यार्थी पास हो रखे हैं। तो जो 50% है किसके बराबर होगा, 2500 के बराबर। जब 50% 2500 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, हमें क्या याद करना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो 100% किसके बराबर होगा, 5000 विद्यार्थियों के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे अगर फेल भी कर देंगे, अगर इसको फेल कर देंगे, इसको भी फेल, और ये पहले से ही फेल है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर ये 60% पास हो रखे हैं तो फेल कितने हो रखे होंगे, इंग्लिश में मैथ्स में, तो फेल कितने हो रखे होंगे, 40%। ठीक है, और ये तो 20 पहले से दे रखा है कि 20% क्या हो रखे हैं, फेल हो रखे हैं। और गणित में कितने हैं, 70 पास हो रखे हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। ठीक है, अब क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के कॉमन वाले को, बीच वाले को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 3 7, 70 में से 20 को कर देंगे तो कितना आ गया, 50%। तो यहाँ से क्या आएगा, फेल वाला आएंगे, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, सबको फेल वाला ले रखा है। यहाँ सबको पास वाला लिया था तो क्या आया, पास वाला परसेंटेज आया। अब हमने सब फेल वाला ले रखा है तो ये क्या आया, फेल वाला परसेंटेज आया। ठीक है, तो 50% विद्यार्थी क्या हो रखे हैं, फेल हो रखे हैं। ठीक है, जब 50% विद्यार्थी फेल हो रखे हैं और उत्तीर्ण कितने हो रखे हैं, अगर 50% विद्यार्थी फेल होंगे तो पास कितने होंगे, 50% ही पास होंगे। और हमें 50% किसके बराबर दे रखा है, 2500 के बराबर दे रखा है। अगर 50% 2500 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा, 100% 5000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, बस हमें क्या करना होता है, यूनिट्स को सेम करना होगा। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा।
तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में खर्च करता है। ठीक है, किराए में कितना खर्च कर रहा है? 25%। ठीक है, और खाद्यान्न में कितना हो रहा है? 5%। ठीक है, और यात्रा में कितना खर्च कर रहा है वो? 15%। 15%, और कपड़ों में कितना कर रहा है? 10% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर कुल खर्च कितना हो रहा है उसका। ठीक है, तो जोड़ क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 30, 45, 55। तो कुल खर्च कितना कर रहा है वो? 55% कर रहा है। ठीक है, अगर जब 55% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा होगा? 45%। ठीक है, अगर 55% खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना कर रहा है? 45% की क्या कर रहा है वो? बचत कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो 27,000 रुपये की बचत कर रहा है। परसेंटेज में कितना हो रहा है? 45% की बचत कर रहा है, और हमें रुपये में दे रहा है कितना? 27,000। तो जो ये 45% होगा किसके बराबर होगा? 27,000 के बराबर। ठीक है, तो और हमें क्या निकालना है कि अजय की मासिक आय कितनी है? हमें अजय की मासिक आय निकालनी है। जब 45% 27,000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 27,000 बट्टे 45, और 100% किसके बराबर होगा? 27,000 बट्टे 45 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, हम 45, 20, 3,000, 3 दूना 6, 60,000। तो जो अजय की मासिक आय कितनी है? अजय की मासिक आय 60,000 रुपये। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जनपद की जनसंख्या कितनी? 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि प्रथम वर्ष की जनसंख्या कितनी थी? 100%। ठीक है, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 120%। ठीक है, और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है, और हम मान लेते हैं कि द्वितीय वर्ष भी जनसंख्या कितनी थी? 100%, और 25% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 125%। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 8,500 गुणा, देखो हमें क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है? जनसंख्या 120% और 125। हमें बाद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसे बट्टे के ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है? अभी 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो बाद वाले को हम बट्टे के ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें 2 वर्ष पहले का पूछेगा तो हम पहले वाले को बट्टे के ऊपर में लिखेंगे। अभी हमें बाद वाले को पूछ रहा है तो बाद वाले को हम बट्टे के ऊपर में लिखेंगे। 120 बट्टे 100 गुना 125 बट्टे 100। ठीक है फ्रेंड, हमें बाद वाले के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने बाद वाले को क्या किया? बट्टे के ऊपर में लिखा। ठीक है, अगर पहले के बारे में पूछा जाता, 2 वर्ष पहले पूछा जाता, तो हम पहले वाले को बट्टे के ऊपर में लिखते। ठीक है, 100 को हम ऊपर में लिखते। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो कटा, इससे 1 कटा, 2 छक्का, तो कितना हो गया? 85 गुना 25, 150। तो यहाँ से कितना आ गया? 0, 75, 120, 127।
ठीक है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,750। यही हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ है, ठीक है। हमें क्या कहा था? 2 वर्ष बाद। जब बाद कहेगा तो हम बाद वाले को बट्टे के ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसे बट्टे के ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। अगर हमें पहले के बारे में पूछा जाता तो हम पहले वाले को बट्टे के ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमें बाद के बारे में पूछा था तो हमने बाद वाले को क्या किया? बट्टे के ऊपर में लिखा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से? 12,750। जो 2 वर्ष बाद जो गाँव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,750। यही हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? 100%, ठीक है। 100% थी। 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी, तो कितना हो गया? 105, ठीक है। और दूसरे वर्ष से कितना हो गया? 5% की कमी। माना दूसरे वर्ष से जनसंख्या कितनी थी? 100%, ठीक है। और 5% की कमी होगी तो कितना हो गया? 95%, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी? जो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? 7,980 जनसंख्या थी, ठीक है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? अब हमें क्या पूछ रहा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में। इससे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा था? बाद के बारे में पूछ रहा था, तो हमने बाद वाले को क्या किया? बट्टे के ऊपर में लिखा। अब हमें क्या पूछ रहे हैं? पहले के बारे में पूछ रहे हैं। पहले के बारे में पूछ रहे हैं तो हम पहले वाले को क्या कर देंगे? बट्टे के ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से? 100/105 गुणा 100/95, ठीक है। क्यों करेंगे फ्रेंड ऐसा? क्योंकि हमें पहले के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर बाद के बारे में पूछा जाता तो बाद वाले को हम क्या करते? बट्टे के ऊपर में लिखते। अभी हमें पहले वाले के बारे में पूछा जा रहा तो हमने पहले वाले को क्या किया? बट्टे के ऊपर में लिखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 5 45 20, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 21 और 20, ठीक है। और 21 से 7 9 21 3 8 8 9 16, तो कितना आ गया? 380 आ गया, और 19 से कट गए 20 बार, तो कितना आ गया? 20 गुणा 20 बराबर कितना आ गया? 8,000। तो जो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या हमारी 8,000 थी। यही क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेके 16,000 मतों से हार गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ठीक है। तो मान लेते हैं कि उस चुनाव में कितने मत पड़े? 100%, ठीक है। अगर एक उम्मीदवार को 30% मत पड़े तो दूसरे को कितना पड़ा होगा? 70%, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 30% एक उम्मीदवार ने 30% मत लेके 16,000 मतों से हार गया। जो वाला उम्मीदवार है इसने 30% तो मत लिया लेकिन 16,000 मतों से हार गया। अगर 16,000 वोट मिलते इसे और तो ये क्या हो जाता? जीत जाता, ठीक है। अगर इसे 30% के साथ 16,000 वोट और मिलता तो ये क्या हो जाता? जीत जाता, ठीक है। ये 16,000 वोटों से क्या हो रखा है? हार रखा है। अगर इसे 30% अगर इसे 16,000 वोट मिल जाते तो ये क्या हो जाता? जीत जाता, ठीक है। और अगर जब ये जीत जाता तो इसका परसेंटेज कितना हो जाता? अगर इसे 16,000 वोट और मिल जाता तो इसका परसेंटेज कितना हो जाता? 70% हो जाता। उसका ये जीत जाता, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाता? 70% हो जाता, ठीक है। तो जो 30% प्लस 16,000 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 70% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक को 30% एक ने 30% मत लेके 16,000 क्या बोलते हैं मतों से हार गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ठीक है। तो हमने क्या माना कि चुनाव में 100% वोट पड़े, ठीक है। अब देखो इसको 30% वोट मिले तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 70%। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% वोट लेके 16,000 वोटों से हार गया। 30% वोट लेके ये 16,000 वोटों से हार गया। अगर इसे 16,000 वोट मिलते तो क्या हो जाता? जीत जाता। उसके बाद इसका परसेंटेज कितना होता? 70%, ठीक है। अगर इसे 16,000 वोट मिल जाते और तो इसका परसेंटेज कितना हो जाता? 70% हो जाता, ठीक है। तो जो 30% प्लस 16,000 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 70% के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा?
3 4, तो 40% हमारे किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? 16,000 के, ठीक है। 30 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 40%। तो 40% हमारे किसके बराबर होगा? 16,000 के बराबर। जब 40 16,000 के बराबर है तो 1% इसके बराबर होगा 16,000 बट्टे 40 कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ से? 1% हमारे 400 के बराबर आ गया। जब 1% 400 के बराबर है तो हमें क्या याद करना है? चुनाव में कुल कितने मत पड़े, और हमने क्या माना? 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? 400 गुना 100 कर देंगे। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 40,000 वोट पड़े। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो कुल मत कितने मिले हैं? 15,200, ठीक है। जो कुल मत कितने पड़े चुनाव में? 15,200, और 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 15% मत को गिना ही नहीं गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक उम्मीदवार है उसको कितना मिला? 55% मिला। तो हमें दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर देंगे? कुल मत कितना है? हमारा 15,200, ठीक है। और हमें क्या कहा है कि वैध मतों का, ठीक है। तो हम पहले क्या कर देंगे? जो अवैध मत है इसको क्या कर देंगे? इसमें से हटा देंगे, ठीक है। जो कुल मत में से हम पहले अवैध मत को हटा देंगे, ठीक है। तो 15,200 का 15% निकाल देंगे बट्टे 100, 15 गुना 30, 75, 78 का 8, 15 कम 15, 70। तो ये हमारे क्या हो गए? अवैध मत हो गया, ठीक है। अब इस अवैध मत को हम क्या कर देंगे? कुल मत में से घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वैध मत निकल जाएगा, ठीक है। 15,200 में से हम कितना है? 80। तो हमारे पास वैध मत कितने हैं? 12,920 वैध मत है, ठीक है। और इसी वैध मत में से इसको कितने मिला है? 15% मिले पहले उम्मीदवार को, हमें दूसरे का निकालना है, ठीक है। अब वैध मत में से पहले उम्मीदवार को कितना मिला है? 55% मिला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12,920 का हम क्या निकाल देंगे? 55%। दो छक्के, दो चौके 8, दो छक्के 12, 4 6, 10 का 0, 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0 के 11, 6 7। तो जो पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 7,106 वोट मिले, ठीक है। जब पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 7,106 वोट मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा? हम 12,920 में से 7,106 को घटा देंगे तो दूसरे उम्मीदवार का वोट आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब 12,920 में से 7,106 माइनस कर देंगे, हाँ, 4 1 8 7। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना वोट मिला है? 5,814 वोट मिला है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक परीक्षा में ऋतिक ने 52%, सुनील ने 64 तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने? तो अभी हमें क्या दे रखा है? हमें अधिकतम अंक दे रखा है, यानी कि पूर्णांक दे रखा है, यानी कि जो 100% क्या दे रखा है हमें? अभी 750 दे रखा है।
अभी हमें क्या दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है, ठीक है। तो क्या ऋतिक ने 52% अंक प्राप्त किए। अब पूर्णांक कितने का है, 750 का, कितना अंक प्राप्त किया, 52%, तो 750 का क्या निकाल देंगे हम, 52%। तो 15 चक्कर 90 दूनी 30। तो ऋतिक ने कितने अंक प्राप्त किए, 390 अंक, ठीक है। और दूसरे ने कितने ले रखे हैं, 64। तो 750 का 64% निकाल देंगे। तीस 45। और जो सुनील ने कितने अंक प्राप्त कर रखे हैं, 480 अंक, ठीक है। और रवि ने कितने परसेंटेज लिया है, 74। तो हम क्या कर देंगे, 750 का 74% निकाल देंगे। पाँच 45 10 55। तो रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, 555, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने, ठीक है। तो पहले ने कितने किया है, 390, दूसरे ने 480 और तीसरे ने 555, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 5 9 9 8 17 और 17 5 22 का 2, 4 3 7 और 7 5 12 14। तो तीनों ने मिलकर कितने अंक प्राप्त किए, 1425, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर 4 होते तो 4 से कर देते, 5 होते तो 5 से कर देते, ठीक है। तो क्या कर देंगे, औसत निकालने के लिए बट्टे 3 कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 2 3 7 21, 3 पंचे 15। तो जो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 475। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो अशिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जनसंख्या कितनी, 100% है, ठीक है, 100% है। और 50% क्या है, शिक्षित है। तो अशिक्षित कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक है। अशिक्षित, तो 50% क्या होंगे, अशिक्षित होंगे, ठीक है। तो हम क्या निकाल देते हैं पहले, कुल जनसंख्या में आखिर कितने शिक्षित लोग हैं, ठीक है। तो कुल कितने हैं, 2,96,000 का हम क्या निकाल देंगे, 50% निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, यहाँ से 0 6 पंचे 30 का 0, 9 बच्चे 45 48, 5 दूना 10 4 14। तो क्या आ गया हमारा, 1,48,000 लोग क्या हैं, शिक्षित है, ठीक है। और पुरुष कितने हैं, 1,66,000 पुरुष है, जिसमें से पुरुष कितने शिक्षित है, 70%। तो हम पहले पुरुषों का भी शिक्षित निकालेंगे कि आखिर शिक्षित पुरुष कितने हैं, ठीक है। कुल पुरुष कितने हैं, 1,66,000 क्या है, कुल पुरुष है, जिसमें से क्या है, 70% ही क्या है, शिक्षित है। तो इतने का क्या निकाल देंगे हम, 70%। 42 का तो 42, 7 कम 7 11। तो कुल कितने पुरुष शिक्षित है, 1,16,200 पुरुष के हैं शिक्षित है, ठीक है। अब देखो कुल शिक्षित कितने हैं, पुरुष और स्त्रियां दोनों में से दोनों मिला के कुल शिक्षित कितने हैं, 1,48,000 के हैं, दोनों मिला के शिक्षित है, ठीक है। और जिसमें से पुरुष कितने हैं,
पुरुष शिक्षित कितने हैं? 1,16,200 पुरुष के हैं शिक्षित है। तो हमें क्या पूछ रहा है? शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल शिक्षित कितने हैं? 1,48,000, ठीक है। और इसमें से पुरुष कितने हैं? 1,16,200 पुरुष शिक्षित है। तो स्त्रियां कितने हो जाएंगी? हम कुल में से अगर हम पुरुषों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? स्त्रियां कितने शिक्षित हैं ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुल स्त्रियां कितनी शिक्षित है? कुल स्त्रियां 31,800 स्त्रियां क्या है? शिक्षित है। यही हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि यह ग्राहक ने सोफा सेट को रुपये 9,039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, ठीक है। माना दुकानदार ने सोफा कितने में खरीदा? 100 में खरीदा, ठीक है। और ये क्या ले रहा है? 15% अधिक, यानी कि 115 रुपये ले रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि यह सोफे को ग्राहक ने 9,039 रुपये में खरीदा, 9,039 में खरीदा, तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा? हमें क्या पूछ रहा है कि दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। तो दुकानदार ने कितने में खरीदा? 100 में खरीदा और बेच कितने में रहा है? 115 में रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको बट्टे के ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? दुकानदार के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे? दुकानदार ने खरीदा कितने में? 100 में, और 115 में बेच रहे हैं, तो हम 100 को कर देंगे बट्टे के ऊपर में लिख देंगे और 115 को बट्टे के नीचे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से? 20, 23, ठीक है। अभी 23 से कट जाएगा 9,039, 3 9 3 दूनी 6, 9 27, 18, 13 में से 7, 6, 9, तो कितना आ गया हमारा? 393 इंटू 20 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7। तो दुकानदार ने इस सोफे को कितने में खरीदा होगा? दुकानदार ने इस सोफे को 7,860 में खरीदा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के पार्ट 4 के साथ ही हमने परसेंटेज को कवर कर लिया है। और परसेंटेज से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं लगभग हमने 4 पार्ट्स में उन्हें कवर कर लिया है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।